सो वेलकम बैक गाइस। कोडिंग मैश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बाइनरी डिजिट, बोले तो बीट। तो आज हम बीट के बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि बीट क्या चीज़ है, मतलब कि बीट है क्या। तो बीट जो है वो एक लेवल बोल सकते हैं, हम वोल्टेज का लेवल बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई कंडीशन है उसका लेवल है। जैसे कि ट्रू और फॉल्स, अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो ट्रू लिख देते हैं, कोई कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स लिखते हैं। तो उसी तरह से ये बीट जो है वो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो बीट जो है वो एक वोल्टेज का लेवल है। वोल्टेज यानी कि या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर वोल्टेज पॉजिटिव हुआ तो 1 मिलेगा, और अगर वोल्टेज नेगेटिव हुआ तो 0 मिलेगा। अगर प्रैक्टिकली देखें तो वो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में ही काम करता है। कंप्यूटर जो काम करता है वो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में ही काम करता है, ये बात आप याद रख ही लीजिएगा। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में कैसे काम करेगा कि हमने एक सर्किट बना ली है जिसके अंदर कैपेसिटर है, या तो हम ऑसिलेशन सर्किट उसे कह सकते हैं, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर से जो बनता है वो ऑसिलेशन बनता है, जो हम क्लॉक के लिए यूज़ करते हैं। क्लॉक बनाने के लिए ऑसिलेशन का यूज़ करते हैं, जो 010101 में कन्वर्ट रहता है, मतलब कि हाई लो वोल्टेज के अंदर वो कन्वर्टेड रहता है कि या हाई होगा या इतने इतने टाइम के बाद हाई होगा, इतने टाइम के बाद लो होगा, वैसे ही। तो ये जो क्लॉक की जो सिस्टमेटिक है उसके साथ हम अपनी लॉजिक सर्किट को जोड़ेंगे। लॉजिक सर्किट के अंदर हम एक जगह पे वोल्टेज देंगे, एक जगह पे वोल्टेज ही देंगे, बट वो कंडीशन वाइज वोल्टेज देंगे कि पॉजिटिव देना है यहाँ पर या नेगेटिव देना है। तो मैंने एक आईसी यहाँ पर बनाई हुई है ड्रॉ करके। तो यहाँ पर जो ये पिन्स दिख रही है आपको, तो इन पिनों में ये वाली जो पिन होगी, ये जो मैंने राउंड की है, ये वाली पिन, तो यहाँ पर हम वोल्टेज VCC देंगे। फिर ये वाली जो पिन होगी तो यहाँ पर ग्राउंड मिलेगा, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव दिया, यहाँ पर नेगेटिव। अब ये जो बाकी की जो बची हुई पिन है उसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक होगा। अगर मैं ये एंड गेट की आईसी देता हूँ तो इसके अंदर एन गेट्स होंगे, यानी कि ये दो जो होंगे वो इनपुट के लिए होंगे, ये आउटपुट के लिए होगा। उसी तरह से ये दो जो होंगे वो इनपुट के लिए होंगे, ये आउटपुट के लिए होगा। और यहाँ पर जो 4 बचे हैं वो भी उसी प्रकार से जुड़े हुए होंगे एंड गेट के लिए। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि एंड गेट की आईसी के अंदर 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। मिनिमम 2 इनपुट होते हैं, मैक्सिमम तो आप जितने चाहो उतने रख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर 4 इनपुट रखे हैं और एक आउटपुट रखा है तो ऐसी भी बन सकती है, यहाँ पर भी 4 इनपुट और एक आउटपुट के लिए। मेन तो उसके अंदर पहले तो एक ग्राउंड और एक VCC, यानी कि एक वोल्टेज, अपर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज, 2 सेट ही होते हैं। बट उसके बाद भी जो हम यहाँ पर इनपुट के अंदर 0 देने वाले हैं तो ये 0 डिसाइड यहाँ से होगा, और अगर 1 देंगे तो ये 1 यहाँ से कनेक्ट होगा इनके साथ। यानी कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज ही हम देंगे, बट वो कंडीशनली देंगे। यहाँ पर जैसे हमने डायरेक्टली दे दिया था कि इसको पॉजिटिव ही देना है और इसको नेगेटिव, वैसे नहीं। तो ये जो इसके अंदर इनर साइड में देखेंगे तो इसके अंदर होगा एंड गेट। हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर एंड गेट इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ होगा। और ये जो एंड गेट है उसको भी एक लॉजिक से बनाया जाता है। ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है, फिर एनमॉस, ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स अवेलेबल है। अगर आपको पढ़ने हैं तो आप मुझे कमेंट पे बोल सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा आपको। तो मैंने यहाँ पर बताया कि ये जो आईसीज होती है इसके अंदर लॉजिक सेट किया गया होता है। तो अब ये जो लॉजिक है ये एंड गेट का लॉजिक है, यहाँ पर मैंने बात की उसी तरह से। ये एंड गेट है, वो अगर हम और अंदर जाएंगे तो उसके अंदर हमें डीपली मिलेगा कि ये ट्रांजिस्टर लॉजिक से जुड़ा होगा। तो हम बात करें तो देखते हैं कि ट्रांजिस्टर लॉजिक यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मैंने दोनों अलग अलग ट्रांजिस्टर लिए हुए हैं, बट एक ही ट्रांजिस्टर के अंदर ये दोनों कंडीशन पॉसिबल होती है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए अलग अलग लिए हुए हैं। अगर मैं पावर को 0 कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर एक एमीटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। तो ये कंडीशन जब पॉसिबल होती है तब बेस और एमीटर के बीच का पावर एकदम लो हो जाता है और कलेक्टर का पावर भी लो ही होता है। बट
उतना माइनर नहीं होता जितना बेस और एमीटर का होता है। तो उसके हिसाब से ये हमें 0 प्रोवाइड करेगा आउटपुट में। यहाँ पर इन दोनों को जॉइन करके एक इनपुट दूंगा और यहाँ से मुझे आउटपुट में भी लो मिलेगा, तो यानी कि ये 0 बन गया। अगर हाई के लिए करना है तो उसी हिसाब से यहाँ पर वो जो ट्रांजिस्टर लॉजिक के हिसाब से हम उसको सेट करेंगे। बट आपके इस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, वैसे ट्रांजिस्टर वर्क करता है। यानी कि ये जो 0 1 है वो हाई और लो वोल्टेज है वो ट्रांजिस्टर के अंदर रहते हैं। मतलब कि आपने एक ट्रांजिस्टर को 0 बिट पे सेट कर दिया है, फिर दूसरे को 1 बिट पे सेट कर दिया, ऐसे हज़ारों की संख्या में ट्रांजिस्टर गेट के अंदर होते हैं। इस आईसी के अंदर भी लाखों की संख्या में होते हैं। यानी कि एक लॉजिक डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। बट ये जो होता है ये सारा ध्यान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रखना होता है कि हमने जो लॉजिक डिज़ाइन किया है उसको किस तरह से वो लोग इम्प्लीमेंट करें। हमें तो सिर्फ यहाँ तक ही काम करना है। लॉजिक मतलब कि ये लॉजिक कैसे बना वहाँ तक ही काम करना है। उससे डीपली अगर जाना है आपको तो मुझे आप बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उसके हिसाब से मैं आपको वीडियोस बना के दूंगा। तो हमने बात की यहाँ पर कि एक बीट के लिए एक ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं, तो वैसे 1000 बीट के लिए 1000 ट्रांजिस्टर यूज़ होंगे। तो सारी चीज़ें बहुत ही मतलब डीपली डिस्कस की हुई है कि कैसे ट्रांजिस्टर लॉजिक एक के साथ दूसरा कनेक्ट होता है। वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है। बट हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो टोटली लॉजिक बेस्ड बात करने वाले। तो लॉजिक बेस्ड में हम कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए 0101 ऐसे कोड्स लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड्स। ये जो 0101 है ये कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग है। ये पूरा 16 बिट का एक कोड होगा। ये क्या कहना चाहता है वो हम नहीं समझ सकते, बट कंप्यूटर को अगर मैं इसको फॉर्मेशन के थ्रू दूंगा तो वो समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम देखने वाले हैं बीट के बाद जो लॉजिक्स के बारे में, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इनपुट के अंदर हम ये डालते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो वो सारी अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर के लिए होती है। तो वो जो कंप्यूटर वो अंडरस्टैंडिंग करता है वो कैसे करता है कि इसको ये मतलब कि ये लाइन का मतलब हाई हुआ, ये लाइन का मतलब हेलो, ये लाइन का मतलब वाई। तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग कैसे करता है। तो ये सारी चीजें जब कंप्यूटर बनता है तब उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स दिए हुए होते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई एडिशन करना है तो ऐड करके एक वर्ड हमने लिख दिया और उसके बाजू में उसकी इंस्ट्रक्शन की ऐसा लॉजिक बनेगा तभी ऐड होगा। तो ये सारी जो चीज़ है वो पहले से जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम जब लॉजिक डिज़ाइन करते हैं उस टाइम पे हमें ध्यान रखना होता है कि हमें ऐसा एडिशन करना है तो ऐसा लॉजिक बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें बेसिकली 2 ही नंबर पे खेलना रहता है, 0 और 1 पे। सो गाइस आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हमने देखा बीट का इंट्रोडक्शन, और अब आपकी बारी है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको वीडियो ये बहुत पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अगर आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब भी करें।